हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ 12वीं प्रकाशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सोल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इन तीनों क्वेश्चन को एकदम आसानी से सोल्व कराएंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। तो आइए अपना 11 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करो। हमें इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है 1/b+c, 1/c+a, 1/a + b भी समांतर श्रेणी में होंगे। हमें ये सिद्ध करना है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है हल। सबसे पहले लिखते हैं हल। इसमें हमें क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हैं। ये स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग जानते हैं, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर हमारा 2b स्क्वायर हो जाएगा एकदम आसानी से। ये हमारी कंडीशन होगी अगर ये समांतर श्रेणी में, तो ये हमारा कंडीशन होगी अगर ये समांतर श्रेणी में, तीन संख्या समांतर श्रेणी में दी गई है तो यही हमारी कंडीशन होगी। तो आगे हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें कि ये समांतर श्रेणी में, कुछ नहीं करना है इसमें। अब हम लिखते हैं 1/b + c, 1/c+a, 1/a + b समांतर श्रेणी में। तो इस वाली समांतर श्रेणी में हम आ जाते हैं हम। और इसमें हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, हमारा ए का मान ये हो जाएगा। तो हमारा ए का मान हो जाएगा 1/b + c हो जाएगा। बी का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का मान हो जाएगा 1/c+a और हमारा 1/c+a, और हमारा सी का मान हो जाएगा 1/a + b एकदम आसानी से। ए और बी सी, ए बी सी का मान आ चुका है हमारा एकदम आसानी से। तो आप लोग जानते हैं, अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी तो क्या कंडीशन होगी, ए + c बराबर 2b होगा हमारा। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम अपना ए का मान क्या है, हमारा ए का मान है 1/b + c। तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह 1/b + c, प्लस सी का मान हमारा क्या है दोस्तों, सी का मान हमारा है 1/a + b। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/a + b एकदम आसानी से। बराबर में हमारा यहाँ पे 2b है, तो हमारा b का मान क्या है 1/c+a। तो हमारा 2/c+a हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, तो हम a b की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा a + का b आ जाएगा। b + c की गुणा हम 1 से करेंगे तो b + का c आ जाएगा। बट्टे में हमारा यहाँ पर b + c हो जाएगा, b + c इंटू a + b हो जाएगा, एकदम आसानी से। बट्टे में हमारा c + a ही रहेगा। यहाँ पर c + a हो जाएगा। यहाँ पर एक b यहाँ पर है, एक b यहाँ पर है, 2b हो जाएगा। तो a + c बराबर a + c + का 2b हो जाएगा एकदम आसानी से। b की गुणा हम a से करेंगे तो हमारा ab आ जाएगा। b की गुणा हम b से करेंगे तो हमारा b का स्क्वायर आ जाएगा। c की गुणा a से करेंगे तो ca आ जाएगा। c की गुणा हम b से करेंगे तो bc आ जाएगा एकदम आसानी से। तो यहाँ पर 2/c+a आ जाएगा। हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इस तरफ और इसकी गुणा इस तरफ कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा, हम हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + c प्लस का 2b इंटू c + a हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 की गुणा हम ab से करेंगे 2ab हो जाएगा, 2ab। यहाँ पे 2 की गुणा b से करेंगे प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। 2 की गुणा हम ca से करेंगे तो 2ca हो जाएगा। 2 की गुणा हम bc से करेंगे 2bc हो जाएगा एकदम आसानी से। 2bc हो गया हमारे यहाँ पर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे a की गुणा हम c से करेंगे तो ac हो जाएगा। a की गुणा हम a से करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा। c की गुणा हम c से करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। c की गुणा हम a से करेंगे तो ac हो जाएगा। यहाँ पे 2b की गुणा c से करेंगे तो 2bc हो जाएगा। यहाँ पर 2b की गुणा a से करेंगे तो प्लस का 2ab आ जाएगा। बराबर में हमारा 2ab प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2ca प्लस का 2b प्लस का bc हो जाएगा। यहाँ पर 2bc होगा। यहाँ पर bc गुणा हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2bc होगा।
दो बी सी, यहाँ पर भी दो बी सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ए सी हमारे यहाँ पर एक ए सी दो ए सी हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बी सी है प्लस का, यहाँ पर भी दो प्लस का दो बी सी है, दो बी सी से दो बी सी कट जाएगा। यहाँ पर दो ए बी है प्लस का, दो ए बी से दो ए बी कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पर दो ए सी है, हमारे यहाँ पर दो बचेगा हमारा दो ए सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में हमारा क्या बचेगा, दो बी स्क्वायर प्लस का दो सी ए। यहाँ पर दो ए सी है, यहाँ पर भी दो ए सी है, तो ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में हमारा प्लस का दो बी स्क्वायर आ जाएगा। एकदम आसानी से आ चुका है हमारा। तो हमारी ये कंडीशन आ चुकी है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा एकदम आसानी से। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को चुटकियों में सॉल्व कर लिया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर समांतर श्रेणी 1 4 7 10। क्या है हमारी समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का योग ज्ञात करो। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसे हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन में हमें समांतर श्रेणी दी गई है, यानी कि एपी हमें दिया गया है। एपी हमारी समांतर श्रेणी होती है, हमारी समांतर श्रेणी दी गई है 1 4 7 10। ये हमारी समांतर श्रेणी है, एकदम आसानी से हमारी समांतर श्रेणी आ चुकी है। तो हमें इसमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है। ए का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक का मान 1 हो जाएगा, ए का मान हमारा 1 ही हो जाएगा। डी का मान निकालेंगे हम तो 4 - 1 बराबर 3 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा डी का मान। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा हमारा, हमें इसमें 20 पदों का योग ज्ञात करना है। 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, तो एन का मान हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि हमें 20 पदों का योग ही ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं 20 पदों का योग। 20 पदों का योग हमारा क्या होगा, आप लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है, एस एन। 20 पदों का योग हमारा क्या होता है, 20 पदों का योग हमारा एस एन होता है। तो एस एन बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, n/2 × 2a + n-1 × d हमारा फार्मूला होता है। n का मान हमारा 20 है, रख देंगे 20/2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। a का मान हमारा क्या है दोस्तों, a का मान हमारा 1 है, तो 2 × 1 हो जाएगा। n की जगह 20 - 1 हो जाएगा। d का मान हमारा 3 है, यहाँ पर एस एन बराबर आ जाएगा हमारा, एस एन बराबर 20/2 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 20 में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। 19 की हम गुणा 3 से करेंगे हमारा 57 आ जाएगा। हम 57 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 20 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 59/2 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर देंगे 10 आ जाएगा, तो 10 गुणे 59 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 590 आ जाएगा। तो इसमें हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना था। तो हमारा एकदम आसानी से 20 पदों का योग हमारा 590 आ चुका है। ये क्वेश्चन भी हमारा चुटकियों में सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो हमारा 12 नंबर है। दोस्तों हमारा 12 नंबर भी एकदम आसान क्वेश्चन है और इसे हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए अपना 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 तथा सातवां पद 22 है, दूसरा पद 2 है तथा सातवां पद इसका 22 है, उस समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरह चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए उस तरफ 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चुटकियों में एकदम आसानी से। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हल। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है दूसरा पद तथा सातवां पद। आप लोग जानते हैं दूसरा पद a2 होता है। a2 बराबर हमें दिया गया है, a2 बराबर हमें 2 दिया गया है एकदम आसानी से। और हमारा सातवां पद क्या होता है, a7 बराबर हमें 22 दिया गया है। देख सकते हैं सातवां पद हमें 22 दिया गया है। इसके हमें 30 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें S30 का मान ज्ञात करना है एकदम आसानी से। इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो a2 बराबर 2 दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारा
मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n का मान 2 रख देंगे क्योंकि हमें ऊपर दिया गया है, ऊपर हमें n का मान 2 दिया गया है। तो 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो a प्लस यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे, हमारा 1 आ जाएगा। 1 की गुणा हम d से करेंगे तो हमारा d आ जाएगा, 1 d आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे समीकरण 1 आ चुका है। एक समीकरण 1 हमने निकाल लिया है एकदम आसानी से। अब हम इसी प्रकार समीकरण दूसरा निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे a7 का मान दिया गया है 22, a7 का मान हमें 22 दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बराबर में 22 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा a प्लस n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। तो a प्लस 6d हो जाएगा, a प्लस 6d बराबर 22, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया हमारा। अब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। तो हमारा लिखते हैं समीकरण 1 माइनस का समीकरण 2। तो हमारा a प्लस डी बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 6d बराबर का 22 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ से a से कट जाएगा, माइनस का 5d बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। तो d का मान हमारा आ जाएगा माइनस का 20 बट्टा माइनस का 5। तो यहाँ पर हमारा d का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। d का मान चुटकियों में d का मान हमारा 4 आ चुका है। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे हम d का मान, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों हम। तो d का मान हमारा क्या हो जाएगा, d का मान हमारा यहाँ पर d का मान हमने 4 निकाल लिया। तो हमारा a प्लस 4 बराबर 2 हो जाएगा। तो a का मान हमारा a प्लस d बराबर 2 था। तो हमारा d का मान 4 है। तो a प्लस 4 बराबर 2 हो जाएगा। हमारा 4 प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस का 4 हो जाएगा। a का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। a का मान हमारा माइनस का 2 आ चुका है। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या, अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला बताया था HN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, यही फार्मूला बताया था। तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 12 का हमारा आगे का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, HN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो यहाँ पे n का मान हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे 30 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा n का मान जो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो n की जगह हम 30 रख देते हैं। तो 30 बराबर हो जाएगा 30/2 इंटू 2a। एक की जगह हम रख देंगे माइनस का 2, एक की जगह हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस n का मान हमारा कितना है, n का मान हमारा 30 है। तो 30 रख देंगे। तो 30 - 1। और d का मान दोस्तों हमारा क्या है, d का मान हमारे यहाँ पे 4 आ गया है, 4 रख देंगे। d का मान हमारा 4 हो जाएगा। 30 बराबर हो जाएगा, हम 30 को 2 से भाग करेंगे, 15 आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस यहाँ पे 30 में से 1 घटाएंगे, 29 आ जाएगा। 29 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 116 आ जाएगा। तो 30 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 116 में से माइनस का 4 घटाएंगे, 112 आ जाएगा। 30 बराबर हो जाएगा 112 की गुणा हम 15 से करेंगे तो हमारा 1680 आ जाएगा एकदम आसानी से। तो हमारा 30 का मान 1680 आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना था, 30 पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो हमारा 1680 आ गया है। तो हमारे तीनों क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो गए हैं। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।